अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर आए, और ख़ास तौर पे कि उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है और हमें क्या मिलेगा उसमें। तो इसलिए आज की वीडियो ख़ास तौर पे मैंने मीज़ान बैंक को चूज़ किया है, क्योंकि वो लोग इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो उसके ऊपर मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और ख़ास तौर पे उसके प्रॉफिट रेट्स के ऊपर। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादातर जो लोगों के सवालात हैं उनको भी शामिल करूं, ताकि उनके जवाबात से उनका भी फ़ायदा हो और आप सबका भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या है। देखिए, इसमें होता ये है कि एक इस्लामिक प्रोडक्ट होता है जिसको मुदारबा कहते हैं, उसमें एक मुदारिब होता है, ठीक है, और एक शख्स वो होता है जो कि इन्वेस्ट करता है। अब होता ये है कि जब ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी लिमिटेड क्रिएट की, और ये वो कंपनी होगी जो कि मुदारिब यानी कि जो चलाने वाला है, काम करने वाला, वो इसको चलाएगा, और इन्वेस्टर यानी कि आप और मैं जो कि पैसे डालेंगे। तो ये एक ऐसा मुदारबा होगा जिसमें हम इन्वेस्टर होंगे, जिसको माली भी कहते हैं, और मुदारिब जो चलाएगा, उस पर काम करेगा, वो शामिल होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना, ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो काम करेगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि भाई इसमें इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, क्या सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स कर सकते हैं और रेजिडेंट्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी वाज़ेह तफसील मौजूद है। सबसे पहली बात तो जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने जो है रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक में खोला है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो तो हो गए आपके नॉन रेजिडेंट। अब ये कह रहा है कि वो रेजिडेंट्स भी जिन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि मुल्क से बाहर उनके ऐसे एसेट्स हैं और उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हुआ है यानी कि टैक्स के हवाले से, तो वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये केस बड़ा रेयर होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऑप्शन दिया है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी करेंसीज़ आपके पास। पाकिस्तानी करेंसी है, और डॉलर है, जीबीपी है, और यूरो है। ये तमाम करेंसीज़ में आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेनर बता रहे हैं कि 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल ये इसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। अगर पाकिस्तानी करेंसी में है तो 1 लाख रुपए और 10-10 हज़ार रुपये करके इसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर डॉलर, जीबीपी और यूरो में होगा तो 5,000 से, यानी कि $5,000 या 5,000 जीबीपी और 1,000 के मल्टीपल से इसको बढ़ाया जा सकता है। अब जो है इसमें जो प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी है वो कब कब मिलेगा प्रॉफिट आपको, तो मैं बता देता हूँ। अगर 3 महीने का है तो जब मैच्योर हो जाएगा तो मिलेगा, 6 महीने का है तो मैच्योरिटी पे मिलेगा, 12 महीने का है तो मैच्योरिटी पे मिलेगा। अगर 3 साल का है तो बाई एनुअली, यानी कि 3 साल का है तो हर 6-6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और 5 साल का है तो उसमें भी बाई एनुअली यानी कि 6-6 महीने पर मिल जाएगा आपको। अब रेट ऑफ रिटर्न का किसी ने सवाल किया। देखें, इसके लिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। होता क्या है कि इस्लामिक में जो है ना वो आपको वेटेजेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और उसके हवाले से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इस्लामिक में फ़िक्स नहीं कर सकते। उसको मैं अभी तफसील से आपको आगे जाके बताऊँगा। ज़कात के बारे में किसी ने पूछा। जी, ज़कात एग्जेम्प्ट है, इसमें ज़कात नहीं कटेगी। और कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो मीज़ान बैंक का जो वेब पेज है, पोर्टल है, उस पर जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। अच्छा जी, इस पर टैक्स देखें, जो टैक्स है वो विदहोल्डिंग टैक्स 10% है, वो आपके प्रॉफिट में से कटता है। यानी कि आपने 1 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है उसमें से 10% कटेगा। अगला सवाल किसी ने किया कि ये ट्रांसफरेबल है। नहीं जी, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते। क्या ये प्लेज किए जा सकते हैं? जी, अब जो आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों में पूरी एक सीरीज़ बनाई थी रोशन अपनी कार, उसमें लियन बेस्ड है, ठीक है। लियन बेस्ड है यही कि आप प्लेज कर सकते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को प्लेज करें, उसके आगे इसमें गाड़ी ले लें, तो इसको प्लेज किया जा सकता है। अच्छा, इनकैशमेंट जो है वो कैसे होगी, मैच्योरिटी से पहले की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल मैच्योरिटी से पहले इनकैशमेंट की जा सकती है, और कम से कम लेकिन 1 महीना गुजर चुका हो तो इनकैशमेंट की जा सकती है, यानी कि आप इसको कैश करा सकते हैं। अच्छा, इसमें जब आप इन कैश करते हैं तो फिर प्रॉफिट का क्या तरीक़ेकार होता है। देखिए, मैंने बताया था कि मिसाल के तौर पे आपने 6 महीने का लिया है और आप 5 महीने पे उसको इन कैश करवा रहे हैं,
तो आपको प्रॉफिट 6 महीने वाला नहीं बल्कि 3 महीने वाला मिलेगा। तो जो भी उससे पहले का टेनर होता है उसके लिहाज से आपको डिस्काउंटेड करके प्रॉफिट दिया जाता है। प्रॉफिट को रिसीव कैसे होगा, देखें आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें आपका प्रॉफिट आता चला जाएगा, क्योंकि आपने वो डेजिग्नेट किया होगा ना इसमें, तो उसमें आपका प्रॉफिट आता चला जाएगा। अच्छा जी, ये जो मुदारबा का जो पूल होगा उसको कैसे फंड किया जाएगा, ये एक देखें होता क्या है कि जो भी एक जब ये मुदारिब और माली पैसे मिलाएंगे ना, एक पूल बनाया जाएगा, डिपॉजिट का पूल होता है, और वो जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को इस्लामिक बेसिस के ऊपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये एक इस्लामिक शरिया तरीके से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहरहाल इतनी बेसिक समझ लेना काफ़ी है इसके लिए। अगर किसी की इंतकाल हो जाए तो क्या होगा, देखिए इंतकाल की सूरत में जो भी आपके लीगल हेयर्स हैं और उसके अलावा जो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन और एप्लीकेबल लॉज होंगे उसके मुताबिक जो जिसको भी आप नॉमिनेट करेंगे उनको डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के बाद आपके प्रिंसिपल और प्रॉफिट उनको दे दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके आगे अगर कोई और मेन क्वेश्चन नहीं है, अब मैं आपको इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से कुछ तफसील बता देता हूँ। देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी में जो है इन्वेस्ट किया है तो जो कि बैंक है जिसको मुदारिब कहते हैं वो 35% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम वो रखेगा और 65% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम वो इन्वेस्टर रखेगा। डॉलर में यही रेशो बनेगा 55% बैंक का और 45% इन्वेस्टर का यानी हमारा। यूरो में 70% बैंक का 30% हमारा। जीबीपी में 65% बैंक का और 35% हमारा। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट रेट है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 3 महीने का पाकिस्तानी करेंसी में 9.5% है, 6 महीने में 10%, 12 महीने में 10.5%, 3 साल पे 10.75, 5 ईयर में 11%। अब अगर इसमें बात की जाए डॉलर की तो 3 महीने में 5.5%, 6 महीने में 6%, 12 महीने में 6.5%, 3 साल में 6.75 और 5 साल पे 7%। अब इसी तरीके से अगर मैं जीबीपी में बात करूं तो 3 महीने पे 5.25, 6 महीने पे 5.5, 12 मंथ में 5.75, 3 साल पे 6.25 और 5 साल पे 6.5। अब इसी में अगर यूरो की बात की जाए तो 3 महीने पे 4.75, 6 महीने पे 5%, 12 महीने में 5.25, 3 साल पे 5.5 और 5 साल पे 5.75%। अच्छा, ये जो मैंने आपको रेट बताए ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। अगर एक्चुअल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने जो मार्च के महीने के एक्चुअल रेट भी दिए हुए, तो एक्चुअल रेट देखें, अगर मैं पूरी तफसील में नहीं जा रहा लेकिन आपको बताऊँ ऑलमोस्ट वही हैं। यानी कि पीकेआर का मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने का 9.51%, 6 मंथ का 10.01%, 12 मंथ का 10.5%, 3 साल का 10.76% और 5 साल का 11%। तो अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब बिल्कुल वही है, थोड़ा सा पॉइंट्स का फ़र्क है लेकिन ऑलमोस्ट वही है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स भी देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ तमाम जो है तफसील शेयर कर दी है मीज़ान बैंक के हवाले से, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।